हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, वैसे तो मैं इस विषय पर पहले वीडियो बना चुका हूं, 2-3 वीडियोस बना चुका हूं और उन्हीं वीडियोस को देख करके लोग मुझे इंस्टाग्राम पर रोज अप्रोच करते हैं और कहते हैं भैया आपकी वजह से बच गया। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कंसर्न रहता है कि अभी भी मुझे पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं। क्या है वो स्कैम? थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे। आज की डेट में स्कैमर्स ने एक नया तरीका अपना लिया है। पिछले लगभग 1 साल से रैंडमली स्कैमर्स किसी को भी कॉल करते हैं। स्टूडेंट्स को खासकर शिकार बनाया जाता है क्योंकि बहुत ही इजी टारगेट होते हैं, या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी शिकार बनाया जाता है। उनको फोन किया जाता है, रैंडमली बताया जाता है कि मैं फला फला थाने से फला फला पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूं। बाकायदा उनकी व्हाट्सएप पर जो डीपी होती है वो भी किसी पुलिस वाले की होती है और वो आपसे ये कहता है कि हमें गूगल की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि आप बहुत ज्यादा गंदी पिक्चरें यानी कि पोर्न कैटेगरी की मूवीज या ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज की गई है। उसके बाद आपसे बातचीत के दौरान ही शुरुआत में वो आपसे सांत्वना दिखाते हुए ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम जो है इस रिपोर्ट से हटवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी एक लाइव ऑडियो कॉल सुनाने वाला हूं जो हाल ही में, कल ही की बात है, एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया और बताया कि वो ऑलरेडी 2000 रुपए दे चुका है स्कैमर्स को और पैसे वो उनसे मांग रहे हैं। लगातार फोन पे धमकियां आ रही हैं। फिर जब उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, स्टूडेंट है, यूट्यूब पर सर्च करने के बाद उनको मेरा वीडियो मिला, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुए और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके अपनी सारी कहानी बताई और उसके बाद मुझे ये ऑडियो भी भेजा है, जो ऑडियो आप आगे सुनने वाले हैं। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो या वो वीडियो देख करके यहां पर आया हो, मैं लिंक पिन कर दूंगा। हर केस में सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको कोई भी पुलिस वाला बन करके कॉल करता है और कहता है कि तुमने गंदी पिक्चर देखी है, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है लखनऊ थाने में, पीछे से पुलिस के सायरन बजते हैं और वो गाली गलौज करके भी, ज्यादातर गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं बातचीत में उनकी भाषा में। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी धमकी भरी कॉल किसी भी पुलिस वाले की तरफ से आती, किसी भी वजह से आती है, चाहे ड्रग्स का मामला बता करके हो, चाहे पोर्न मूवी देखने का हो, चाहे किसी भी वजह से कोई भी कॉल आ रही हो कि रेप केस में फंस गया है कोई, तुम फंस गए हो, तुम्हारा भाई फंस गया है, कोई भी पुलिस वाले की व्हाट्सएप पर आई हुई कॉल को कभी भरोसा नहीं करना। सीधे काट दो। गाली आती हो तो 100 गाली अपनी तरफ से सुना दो बिना ये सोचे हुए। क्या होता है ना कि बच्चे हैं डर जाते हैं, बुजुर्ग हैं डर जाते हैं, बदनामी का डर होता है, उनको कह दिया जाता है कि भैया नहीं तो तुमको तुम्हारे घर से उठवा लेंगे। बाकायदा गाली गलौज की जाती है। जानते कुछ नहीं है ना, उनके पास आपका आधार है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है। ट्रू कॉलर में जो आपका नाम आ रहा है ना, बस वो नाम उनके पास होता है। उसके अलावा वो रैंडमली दिन भर में बैठ के सैकड़ों लोगों को कॉल करते हैं, जो फंस जाए, जो डर जाए, जिसने शुरुआत में दे दिए पैसे। फिर मेरे एक और जानकार से बात होती है, उन्होंने बताया उनके गांव में किसी ने 2000, 5000, 8000 करके कम से कम 40-50 हजार रुपए दे दिए। तो इस तरह से स्कैमर आपको डरा करके ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ऑडियो लगा रहा हूं आगे, इस ऑडियो को सुनिए। जो भी गाली थी वो मैंने बीप कर दी है, समझ जाइएगा कि यहाँ पर गाली दी गई है। तो ऐसी कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, गाली दो, डिस्कनेक्ट कर दो, नंबर को ब्लॉक कर दो। नए नंबर से कॉल आए फिर से ब्लॉक कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा है तो उस नंबर को चक्षु पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्टर भी कर सकते हो कि ये स्कैमर है, इस नंबर से लगातार वो मुझे परेशान कर रहा है। तो चलिए सुन लेते हैं अब आगे की पूरी बातचीत। मोदी बैक साइड से तो माफीनामा कागज का जो भी तेरा फाइन बनेगा, ये अभी तुमको बेटा अर्जेंट अपना भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा। अगर भर लोगे तभी बेटा माफीनामा कागज तुम्हारा बनवा दिया जाएगा और तुम बच जाओगे। प्रशासन को रोक दूंगा, तुम्हारे घर नहीं जाएगा, केस यहीं से तुम्हारा बाहर मैटर सॉल्व हो जाएगा। समझ रहा है सर? यस सर, बचा लीजिए। ठीक है। अपना गूगल पे, फोन पे क्या इस्तेमाल करता है? सर फोन पे इस्तेमाल करता है। इसमें नरेंद्र मोदी बेटा वेबसाइट से तेरा माफीनामा एक कागज बनेगा, तो कागज बनवाने का जो तेरा फाइन बनेगा, इसमें समथिंग ये मान ली 15,500 रुपए का फाइन आपका लगेगा। ठीक है। ये अभी अर्जेंट आपको बेटा भरना पड़ेगा। अगर भर के अपना केस बंद करा सकता है तो बता मुझे, और नहीं बंद करा सकता है तो पेपर तेरा मुकदमा यहाँ से जारी कर दूं, अधिकारी घर पहुंचेंगे, बात कर लेना। भी सर बचा ले, भर देंगे सर। भर देगा तो अपना गूगल पे देख, मेरी बात सुन, ये जो पैसा तू जमा करेगा भी 15,500 रुपए, इसमें तेरा 1000 रुपए कटेगा जब माफीनामा कागज तेरा बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें तेरा मान लीजिए 1000 रुपए कटेगा, बाकी पैसा जो तेरा है ये वापस तुझे मिल जाएगा 14,500 रुपए। समझ रहा मेरी बात? जी। हाँ। और ये तेरे से कोई घूस दलाली और कोई रिश्वत तेरे से नहीं मांगा जा रहा है। समझ रहा मेरी बात? जी। और मादरा थाने में बंद करके बेटा ऐसी मार मारूंगा कि पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, इतना मान ले।
अगर तुझे देखना है प्रशासन किस तरीके मार चला रही है तो बता, उसकी वीडियो तेरे पास सेंड करूं मैं। सेंड कर दीजिए सर। अगर देखना चाह रहा हो किस तरीके मार चली, अगर देखना चाह रहा हो तो बता मुझे। अगर उसी तरीके अगर प्रशासन अगर कार्रवाई तेरे नाम जारी होती है, अगर तू देखना चाह रहा है तो तू ऐसा कर, मुकदमा नंबर अपना मत लिखा, ठीक है? और मैं चालान काट के पेपर तेरा मैं अधिकारी को भेज रहा हूँ। अधिकारी अभी सामने आ रहा है, तू बात कर वहीं पर खड़े होके, ठीक है? सर यहाँ पे कोई नहीं भेजना है सर। ठीक है, अभी देख के अगर साले चड्डी में पेशाब न कर देना तो महाराणा प्रताप मेरा नाम नहीं, इतना मान ले तू, ठीक है? अभी तूने बेटा पुलिस की मार देखा है, साइबर क्राइम ब्रांच की मार नहीं देखा है तूने, ठीक है? सर यहाँ पे मत भेजना सर, घर में मत भेजना सर। नहीं, तुझे देखना है पुलिस की मार अगर देखोगे तो खानी भी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप भाई? काम तो तुम्हें दोनों एक ही करना पड़ेगा ना सर। आज से कुछ नहीं होगा सर, मुझे गोली मार देना सर। अगर तो ये मारना तो फाइन कौन भरेगा? क्या पुलिस वाले भरेंगे? ये बताओ पहले मुझे, है सर? अब क्या गलती हुई सर, मैं कुछ नहीं चलिए अपना फोन पे ऑन कर, मैं DIG सर का नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है? और अपना 15,500 रुपए जमा करके केस को बंद करा। 5 मिनट लाइन पर रहना, फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना, ठीक है जी? और माफीनामा कागज जैसे अभी बन जाता है, अर्जेंट तेरा भी पैसा वापस आ जाएगा और माफीनामा कागज जो है तेरे व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, ठीक है? और उसकी फोटो कॉपी निकलवा के अपने पास रखना। अगर कभी भविष्य में दिक्कत पड़ती है तो कागज वो दिखाकर तू बच सकता है, समझ रहा मेरी बात? जी। चल फोन पे ऑन कर, अपना फटाक से ऑन कर। ऑन ही है। और हो गया। नंबर मैं बोल रहा हूँ, नंबर उस पे डाल, 800 हो गया जी? 800 और 92 81 625 625। क्या नाम आ रहा है? जी अभी नाम तो नहीं आ रहा, कुछ नाम नहीं आ रहा है अभी नहीं। चल उस सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है उसमें? कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहा है कि मतलब फोन पे में नंबर पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए बोला कि कॉल करने के लिए बोला तुमको? अभी कर रहा हूँ रुको तो। फोन पे नंबर ऐड कर पहले और तत्काल उस पे पेमेंट अपना सबमिट कर। और मैं लाइन पर हूँ, नरेंद्र मोदी वेबसाइट पे जाएगा, पेमेंट तेरा माफीनामा कागज वहां से बन के केस को ड्रॉप करा अपना, समझ रहा है? क्या नाम आ रहा है? कर रहा हूँ। नाम बता नहीं पा रहा है। कर रहा है तो क्या पढ़ने जाता है तू? हेलो, अरविंद चौहान आ रहा नाम। हाँ अरविंद चौहान आ रहा है। चल इसी पे अपना पेमेंट कितना कर रहा है? सर 500,000 रुपये कर दें सर। 500,000 कर दे रहा है? यस सर स्टूडेंट है सर, माफ कर दीजिए सर, स्टूडेंट। मेरी बात सुन, अभी तेरा पैसा बेटा वापस आ जाएगा। अगर पैसे का मुंह देखेगा तो साले गांव समाज में मुंह नहीं दिखा पाएगा। अगर ये समझ ले जेल चला जाएगा तेरे नाम पे। अगर मान लीजिए यहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा, साले नौकरी जॉब के कहीं तेरी कुछ नहीं मिलेगी, समझ रहा मेरी बात? जी ठीक है, अगर तू पैसे का मुंह देख रहा है, साले गांव समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा, ऐसी मार मारूंगा, समझ रहा मेरी बात? जी। अगर तू भेज रहा है तो बता मुझे, नहीं भेज रहा है तो बता, मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं तेरी। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, बता रहा हूँ अभी खाते में कितना बैलेंस है तेरे? सर 2,000 रुपये हैं। 2,000 रुपये? चल अपना 2,000 भेज के और बाकी अपना मंगा के उसको भेज। पहले 2,000 रुपये भेज फटाक से, ठीक है? जी 2,000 भेज और उसकी स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रखना। भी स्क्रीनशॉट लास्ट में लगेगी तो पेमेंट जब वापस आएगा तेरा। जी चल भेज 2,000 कर फटाक से, मैं लाइन पर हूँ। कर अधिकारी को बोलकर तेरी गाड़ी रुकवाऊँ आगे नहीं। अगर घर पे सीधा वो पहुंच जाएंगे फिर तेरा पैसा देने से काम नहीं चलेगा। 1,50,000 भी तेरे हाथ पे रखेगा अधिकारी के तो भी तेरा मैटर समझेगा नहीं ये। सर अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए सर। पेमेंट हो गई? सर कर रहा हूँ सर, व्हाट्सएप नंबर तो बताइए पहले एक बार। अरे यार जब ट्रांसफर करोगे तब स्क्रीनशॉट बाद में लगेगी, अभी नहीं लगेगी। जी सर अभी कर रहा हूँ। तू यार ऐसा कर, तू हमें नहीं लग रहा है कि तू अपना मैटर सॉल्व करना चाहता है, तू जाना चाहता है जेल बेटा, समझ रहा है? मैं इतना समझाता नहीं हूँ व्यक्ति को जितना तुझे समझा चुका हूँ। अच्छा समझाओ तो आदमी को गलत लगता है बेटा, समझ रहा है? सुन पा रहा मेरी बात? जी तुझको अगर अच्छा समझाया जाए तो तुझे गलत लग रहा है ना? नहीं सर सही लग रहा है तो तू पेमेंट क्यों नहीं सबमिट कर पा रहा है? सर स्टूडेंट है सर, माँ बाप के पैसे हैं सर, बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा माँ बाप के पैसे तो माता, अभी तेरा पैसा रिटर्न जब भिजवा रहा हूँ, अभी तेरा माफीनामा कागज नहीं बनवाएगा तो तू बच जाएगा, क्या समझ रहा है तू? सर अकाउंट में नहीं है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा अभी कह रहा है 2,000 है, तू ऐसा कर बेटा रहने दे, इसका माफीनामा कागज मत बनवाइए। दीवार ऐसा करो, गाड़ी बढ़ाओ तुम आगे, इसका चालान करो, इसका मैं कार्रवाई आगे बढ़ा रहा हूँ। सर पैसे भेज रहा हूँ सर, पैसे भेज रहा हूँ सर, पैसे भेज रहा हूँ। नहीं आप रहने दे बेटा, पैसा मत दिया सर। चूतिया समझ रखा है तुम इधर से, साले किससे बात कर रहा है तुझे पता है? सर भेज दिया सर, देख लीजिए सर। थाने में बंद करके ऐसी मार मारूंगा साले, पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा भोसड़ी का। सर देखिए भेज दिया सर। का अभी ऐसी मार मारूंगा भोसड़ी, पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा। तू इतना मान ले, गाड़ी निकल चुकी है, अभी तू परेशान मत हो, घर पे आ रहा हूँ, ठीक है? सर भेज दिया सर, भेज दिया। कितना भेजा तूने अभी? सर देखिए सर। लाइन पर रुक एक मिनट, दीवान साहब गाड़ी रोको, साइड में जरा 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको, गाड़ी खड़ी हो साइड में। सर जितने तो भोसड़ी फोन कर गया तेरा, मारते मारते तेरी खाल निकालूंगा, इतना मान ले तू। सर जितने अकाउंट में चिल्ला रहा अधिकारी को, मतलब अच्छे से बात कर रहा हूँ तो साले चूतिया समझ रखा तूने। सर जितने अकाउंट में सारे भेज दिए सर। कितना भेजा है साले? सर 1990 है सर सारे। 1990 रुपए भेजा तूने? जी सर। लाइन प्रूफ सर स्क्रीनशॉट भेज देते हैं।
लाइन प्रूफ तो 1 मिनट, अभी एप्लीकेशन पे चेक करवा रहा हूँ नरेंद्र मोदी बैंक साइट पे कितना पेमेंट तूने सबमिट किया भाई। हेलो हेलो सर। देख, तेरे फोन की जो स्क्रीनशॉट निकल के मेरे पास अभी जो निकाली जा रही हैं वो जी तेरे सर। पास मैं भेज रहा हूँ। देख मैसेज आया तेरे पास, हाय का? यस सर आया। हाँ 1 मिनट रुक, मैसेज तेरे पास फोटो भी आ रही है। जी सर देखिए सर, एक वो भेज दिया सर देख तेरे पास में, देख पहले चेक कर, ये तेरे फोन की निकल रही है, फटाफट आ रही है। यस देखा सर। तूने? ये यस सब सर। तू चला कर देख रहा है लड़कियों का, भी किसी भी अपहरण में लग जाएगा साले, जीवन बर्बाद कर दूंगा तेरा, समझ रहा? माफ कर दीजिए सर। सर और ये कल की डेट में लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसकी वीडियो तेरे पास सेंड कर रहा हूँ, देख ले। बिल्कुल चूतिया समझ रखा है क्राइम ब्रांच को। सर एक बार माफ कर दीजिए सर, आज से कभी नहीं होगा सर। पूरी वीडियो चलाकर देख और एकांत में हटकर बात कर, कहीं जहाँ कोई व्यक्ति ना हो। और ये भी जानेगा तेरी साले बदनामी बेइज्जती होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी, समझ रहा है? यस सर। सर एकांत में है सर। हाँ चेक कर, वीडियो तेरे पास जो भेजी है देख ले, किस तरीके छानबीन चल रही है। देख रहा हूँ सर। सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? क्या बोला है? सर कह रहे हूँ क्या करना पड़ेगा अब? नहीं देख, पहले पूरी वीडियो चलाकर देख उसकी, देख ले। ये सब ये करते हुए गिरफ्तार हुआ कल की डेट में। सर रुकिए सर, देख रहा हूँ। देख। हेलो। हाँ बोलो। सर देख लिया सर। देख लिया ना? यस सर। क्या पोजीशन है लड़के की, देख लिया तूने कितना मार पड़ी उसके ऊपर? यस सर, बहुत मार पड़ी सर। है तू माता तो ऐसा काम करेगा? नो सर, कभी नहीं सर। अभी खाते में कितना बैलेंस है तेरे? सर जीरो। अब सर जितने थे सारे भेज दिए सर। जितना तो ऐसा कर, चेक करके अकाउंट स्क्रीनशॉट खींच के भेज। और तेरा भी ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूँ 20 मिनट का, कि तूने कहाँ कितना लाइन पे भी चेक कर रहा हूँ। अर्जेंट स्क्रीनशॉट भेज चेक करके अकाउंट का फोन पे से। सर देखिए सर, अभी भेज रहा हूँ। भेज फटाक से। सर देखिए सर, भेज दिया। हेलो। हेलो। जी भेज दिया सर, देखिए। कौन सा खाता चलाता है तू? जी फोन पे। फोन पे, गूगल पे नहीं चलाता है? नहीं सर, बस यही एक ही है। एक ही है। तो ये जो पेमेंट तूने 2000 रुपए सबमिट किया है, माफीनामा कागज के लिए अप्लाई कर दिया गया, बाकी तेरा पेमेंट जो रह गया है मालिक 13,500 रुपए रह गया है, समझ रहा है? जी जी। तो ये तुझको भेजने में कितना टाइम लगेगा? सर आप बताइए सर, कितना ज्यादा टाइम लगेगा? मैं यहाँ से तुमको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, ठीक है? सर एक दिन का कम से कम दे दीजिए सर, कुछ नहीं। 1 दिन का यहाँ पर कोई धर्मशाला चल रहा है क्या? 1 दिन का टाइम तुझे मिल जाएगा, ये बता पहले मुझे, क्यों? नो सर। है अभी तू गिरफ्तार हो जाएगा, जेल चला जाएगा। लड़कियों की ऐसी इसी तस्वीरें घिनी मंगाकर चला रहा है। भोसड़ी का अभी 10 दिन पहले भी गैंग रेप हुआ है लड़की का, ठीक है? 12 साल की लड़की के साथ में अभी गलत हुआ है, अस्पताल में बयान देते हुए खत्म हो गई है। और साले अगर उसी में तेरा अगर मुकदमा लंबा लिखने पे अगर मजबूर करेगा मुझे, तो साले उसी में जाएगा, तो उम्र कैद की सजा करवा दूंगा तुझे, समझ रहा है मेरी बात? सुन पा रहा है मेरी बात? यस सर, यस सर। अगर फंसना चाह रहा हो तो बता, फिर मैं तुझे वो भी दिखा दूं। नहीं सर, बचा लीजिए सर, इसलिए पैसे भेज दिए सर, बचा लीजिए एक बार। हाँ तो ये जो तेरा 13,500 रुपए जो बाकी है, इसको मंगाकर भेज रहे, किससे लेगा अपना पैसा? सर देखते हैं सर, अब पापा से लेंगे सर, और क्या बताएं? तो पापा अगर तुझसे पूछेगा कि क्या काम है, पैसा क्यों मंगा रहा है, क्या इमरजेंसी पड़ गई, तो क्या बताएगा उसे? सर वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी अगर तेरे पास कोई सामान हो या वस्तु हो, साले थोड़ी देर के लिए दर उठा के काम नहीं कर सकता है। अगर कोई तेरा यार मित्र दोस्त हो, कोई इमरजेंसी काम बताकर नहीं मांग सकता है पैसा। अभी तू ये सब 15,500 रुपए पूरा सबमिट कर देगा नरेंद्र मोदी वेबसाइट पे, समझ रहा है? जैसे ही माफीनामा कागज बनेगा, बनने के बाद में ये 10 मिनट बाद तेरा पेमेंट, इसमें तेरा 1,000 कट जाएगा, बाकी 14,500 तुझे रिटर्न वापसी मिल जाएगा, समझ रहा है मेरी बात? यस सर। ठीक है ना? तो और अगर तू इधर उधर हल्ला गुल्ला चर्चा करेगा, कोई भी सुनेगा व्यक्ति तेरे बारे में, तो क्या सोचेगा ये बता पहले? यस सर। है यस सर। अभी तो तेरे पास केवल ये समझ ले फोटो भेजी गई है। अभी तेरी इसकी अगर अभी स्क्रीनशॉट सर्वलाइन पे नंबर तेरा एक्टिव कर दिया गया है, जितनी भी वीडियो बनी है सर्वलाइन पे निकल गई है, समझ रहा है? जी जी। और उसी मान लीजिए लड़कियों की नंगी तस्वीरें के साथ में साले फोटो तेरी लगाकर अभी वायरल कर दूंगा, साले जीवन बर्बाद हो जाएगा तेरा, इतना मान ले। घर पे तेरे गांव वाले ही तुझे रहने नहीं देंगे, इतना मान ले तू, ठीक है? माफ कर दीजिए सर। समझ रहा? अपना कोई भी समस्या अपनी बताकर थोड़ी देर के लिए पेमेंट अपना मंगा ले। मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है? सर आधा घंटे का कम से कम दे दीजिए सर। फिर वही बात, अपना यार मित्र दोस्त के पास फोन लगा और बोल दे कि भैया रिश्तेदारी में तबीयत खराब है या पैसा हमको किसी को देना है, इमरजेंसी काम है, मान लीजिए जितना उसके पास मिले अपने नंबर पे मंगवा ले, ठीक है? अपना कोई दूसरा मोबाइल दे, उससे फोन लगा और जो भी बात कर मेरे सामने बात कर। अगर हल्ला गुल्ला चर्चा करेगा तो मैं चालान काट दूंगा। अगर बोलेगा कि अधिकारी रिश्वत दलाली मांग रहे हैं, अगर किसी अभद्रता की बात करेगा, तो फोन काट के अरेस्ट वारंट इशू कर दूंगा, तेरा पेमेंट तेरे पास तुरंत रिटर्न आ जाएगा। अभी समझ रहा है? कुछ नहीं करूंगा सर, कुछ। और उठाकर तुझे बंद करने में बेटा टाइम नहीं लगेगा, ये समझ ले। ये चुटकियों का काम, अभी तो रात का काम नहीं है बेटा, समझ रहा है?
ये साइबर क्राइम की जो टीम है बेटा, इसमें दिन में अगर तू गिरफ्तार होगा, जहाँ पर भी खड़ा होगा, कितनी बदनामी होगी तेरी, बता मुझे। ये सर बहुत बदनामी होगी सर। चल तेरी अगर कोई इज्जत नहीं तो तेरे माता पिता की तो इज्जत होगी कम से कम, किसी के दरवाजे पर बैठते होंगे तो है। तू 2-4, 5,000, 10,000 रुपए के चक्कर में अपना भविष्य खराब करेगा। नहीं सर, सर देख रहा हूँ सर, किसी से मंगा रहा हूँ अभी। अपना फोन दूसरा है, जो भी बात कर मेरे सामने बात कर, ठीक है। मैं लाइन पर हूँ, फोन अपना ले ले, कोई घर का दूसरा उससे लगा के फोन बोल अपना यार मित्र दोस्त से कि इमरजेंसी काम है, कोई अपनी मान लीजिए अपनी तबीयत खराब है, कोई भी चीज बता के अपना मंगा अर्जेंट। ठीक है, अभी सर लाइन पे रहना है सर आप। हाँ, और सेक्स पॉर्न के बारे में किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना है तुझे, समझ रहा है? जी जी। हाँ, और केस को अपना सबमिट करवा, इसको केस को यहीं से खत्म करवा ले तो ज्यादा फायदे में रहेगा। जी सर, रुकिए सर, अभी लाइन पे रहिए, अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात कर, फोन लगा के दूसरे मोबाइल से, और जो भी बात कर मेरे सामने बात कर। सर ठीक सर, लाइन पे रहिए सर। ठीक है, बात कर फटाक से। यस सर। हो जाएगा ना क्लियर व्यवस्था, ये बता मुझे 10 मिनट के अंदर, तब तो मैं माफीनामा कागज के लिए अप्लाई करूँ यहाँ से। जी सर, हो जाएगा सर, देख रहा हूँ अभी, आपके सामने बात कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है, जितना हो पेमेंट उसके पास में पूछ लेना, पहले एक बार पूरा 13.5 बोलना, अगर जितना हो पूछ लो, उतना की इतना है हमारे पास में तो उतना मंगा लो। ठीक है, अभी लाइन पे रहना है सर, आपके सामने बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, और ये नहीं समझ में, मैं बार बार तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, पेमेंट नंबर पे मंगा के दोबारा हेलो बोलकर बता कि अंकल हमने पैसा मंगा लिया है। जी जी। चल मंगा फटाक से, मैं लाइन पर हूँ, मंगा। जी सर, मंगा रहा हूँ, रुकिए सर। सर से बोल दो लड़का माफीनामा कागज बनवाएगा, बोल रहा है कि नहीं, घर मत जाइए उसके, अभी रुक जाइए थोड़ी देर। सर को बोल दो वहीं वेट कर ले थोड़ा, अभी हम फोन करेंगे तब आगे बढ़िएगा। अभी माफीनामा अगर कागज बनवा रहा है तो उसके घर नहीं जाना अभी। जी हाँ, हम भी निकल ही चुके थे, मान लीजिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल। सर रुके रहना सर, अभी फोन कर रहा हूँ सर। हेलो सर, फोन कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ सर। तो फोन को डिस्कनेक्ट कर देगा, अगर रिवांड से तू हट जाएगा बेटा, प्रशासन तुझे थोड़ी देर में ही मान लीजिए गिरफ्तार कर लेगी, फिर समझ रहा है? सर आपको लाइन पे लेकर बात कर रहा हूँ सर, रुकिए तो सर। नहीं, लाइन पे लेकर अपना बात कर ले, जो बात करना अपने नंबर पे, अर्जेंट पेमेंट मतलब है तुमको, ठीक है? शोरगुल करने का मतलब नहीं, अगर तुम होल्ड भी रखोगे तब भी मुझे पूरी बात आपकी सुनाई देगी, समझ रहा मेरी बात? जी सर, होल्ड पे रहिए आप। ठीक है, होल्ड करके तुम बात कर लो, ज्यादा देर होल्ड नहीं रखना फोन को, ठीक है? जी 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 सर। चल फटाक से मंगा, मैं लाइन पर हूँ, जब पेमेंट आ जाए तभी डिस्टर्ब करो मुझे, बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं कागज बनाने चल रहा हूँ, ठीक है? जी जी सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ सच्चा। हेलो हेलो सच्चा। सच्चा, हाँ यार तुम्हारे पास 1,000 रुपए होंगे? यार नहीं होंगे। हेलो हाँ बा। वो ले आओ, वो बोरिया ले आओ, तो 2-3 है, क्या कहते हैं, तसला 2 ले आओ, जल्दी, बहुत जल्दी आओ पीछे। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑडियो कॉल सुनने के बाद अब तो सब कुछ क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, कि अब क्या करना है आपको। बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है और अवेयरनेस ही इसका इलाज है। पैसे मत देना, बाई चांस अगर फंस गए हो तो साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करो, 1930 उसका नंबर है, या फिर cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराओ। और जैसा कि मैंने कहा, अगर अपराध नहीं हुआ, यानी कि आपने पैसे नहीं दिए, तो भी इस नंबर को सरकार के चक्षु पोर्टल पे जाकर के जरूर दर्ज कराएं, ताकि वो उस नंबर से किसी और भोले भाले व्यक्ति को ठगी का शिकार ना बनाए। तो घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। एक ही चीज आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए। आप भी 4 लोगों को बताइए, मेरा वीडियो है, इसको आप लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके पास तक स्कैम की आंच पहुंचे, उसके पहले ही उनको इसकी जानकारी हो कि हाँ भैया, ये पूरी तरह से स्कैम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और एक ही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदैव साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।